Hello students, welcome to Nimbus Learning powered by Engineers Academy and it's the time of SSC JEE मेंस एग्जामिनेशन। आप सभी ने SSC JEE प्री का एग्जामिनेशन दिया है और जिन भी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हमारा प्री क्लियर होने वाला है उन सब के लिए हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी डाली है और आप सबके साथ में डिस्कस भी किया है कि किन स्टूडेंट्स का प्री एग्जामिनेशन क्लियर होने वाला है, क्योंकि उनका 50% से ज़्यादा काम हो चुका है। अब उन्हें केवल मेंस देना है और मेंस जैसे ही एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा डीवी होते ही उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अब और ज़्यादा आप पर जिम्मेदारी आ जाती है और ज़्यादा दबाव आ जाता है साइकोलॉजिकल कि आपका मेंस कैसे निकले, और ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है और हम पहले भी बताते आए हैं किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है और ये मेंस का एग्ज़ाम भी एक प्रैक्टिस का एग्ज़ामिनेशन है, पूरे एनालिसिस का एग्ज़ामिनेशन है कि कहाँ से और कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन सब के लिए हम आपके लिए एक बेहतरीन वन ऑफ द बेस्ट बैच लेकर आए हैं SSC JEE मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि SSC JEE मेंस के यदि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देखें तो वहाँ पर कितनी कट ऑफ गई थी, किन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि मैं बार बार आपको ये बात बताता रहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को लिखने से पहले, क्रैक करने से पहले उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। पता होना चाहिए सिलेबस क्या है, क्या आने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है, क्या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या लीस्ट इंपॉर्टेंट है और उसकी कट ऑफ क्या है और हम कैसे उस एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो आज के इस वीडियो में हम दो बातों पर डिस्कशन करेंगे। एक डिस्कस करेंगे कि इसकी कट ऑफ और इसका पाथवे क्या होने वाला है, और दूसरा ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, जिसमें जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है इसकी कट ऑफ एनालिसिस। हम सब ने 2020, 2019, 18 और 17 इन सारे एग्ज़ाम को यहाँ पर लिखा है, जिसमें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस ब्रांच की कितनी कट ऑफ जारी है, कितने कैंडिडेट उस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं और किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ है। यदि मैं 2020 को एक बेंचमार्क मान लूँ तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 2020 के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो सिविल ब्रांच के लिए 257.84 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स थे। किसके लिए? फाइनल सिलेक्शन के लिए। और इसके बाद में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंबाइंड होता है, तो इसके लिए 334 मार्क्स जिनके थे उन स्टूडेंट का फाइनली उसमें सिलेक्शन हो गया था। अब बात यहाँ पर आती है कि ये इसी तरीके से आपके पूरी की पूरी टेबल देख पाएंगे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ईयर वाइज। तो आपके प्री के मार्क्स पर अब रिमेनिंग जो 300 मार्क्स का मेंस होने वाला है, इसमें से कितने मैक्सिमम मार्क्स लाए जाएं कि आपका फाइनल इस चीज़ के लिए सिलेक्शन हो जाए। आप ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो पर ये दी हुई आपकी स्क्रीन आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आप फ्यूचर में रेफरेंस के लिए भी देख सकते हैं कि पिछले 4 साल में क्या कट ऑफ रही, कितने मार्क्स आए और कैसे हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। अब बात आती है इस कट ऑफ के बाद में इस एग्ज़ाम को निकाले कैसे, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम कन्वेंशनल होने वाला है और यहाँ पर कई सारे फैक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जैसे हाउ टू राइट इन कॉपी, क्योंकि यहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है। तो एग्ज़ाम में कॉपी में कैसे लिखेंगे, यदि कोई क्वेश्चन हमने आधा सॉल्व किया है तो हमें आधे क्वेश्चन के भी मार्क्स मिलें। साथ में ये भी आ जाता है कि हमने पूरा प्री का सिलेबस पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर मेंस की प्रिपरेशन के टाइम पर इस बात का ध्यान रखना होता है कि प्री के ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके मेंस में क्वेश्चन आते हैं और ऐसे कौन कौन से वीवीआईपी टॉपिक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उन सब का भी हमें देखना है और प्रैक्टिस और नए क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज वो बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं। तो उन सब के लिए हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन मेंस के लिए प्लान करें हम, जिसमें SSC JEE मेंस का ऑफलाइन बैच हम इंजीनियर्स एकेडमी के 3 सेंटर्स पर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक सेंटर है जयपुर, दूसरा है पटना और तीसरा है प्रयागराज। जितने भी वो स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं वो इन सभी सेंटर पर ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन बात केवल यहीं पर ख़त्म नहीं होती, ये बैचेज 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 28 नवंबर से। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, रिमेनिंग सेंटर के स्टूडेंट या वो स्टूडेंट जो इन एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं और वो इन जगह से नहीं है, इन जगह पर नहीं आ सकते, उन सब के लिए बेहतरीन फैसिलिटी है मेंस के ऑनलाइन बैचेज। और ये ऑनलाइन बैचेज बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ये बैचेज भी 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये सारे के सारे बैचेज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल तीनों की तीनों स्ट्रीम के लिए रहेंगे और इन बैचेज के अराउंड 200 घंटे के मॉड्यूल में आने वाले अराउंड 60-70 दिनों में हम पूरा का पूरा आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं,
प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस के साथ में दोनों को कवर करेंगे, प्लस प्रैक्टिस के लिए भी हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे ताकि आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सके। और ध्यान रखें, आपने एक स्टेप आप अपवर्ड पहले ही जा चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम अच्छे से देना है और क्रैक करना है। ये आपके सपनों का एग्ज़ाम है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम भी आपके साथ में लगे हुए हैं और मेंस के लिए आप और हम साथ में जुड़ेंगे 28 नवंबर से ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे निम्बस ऐप पर जाकर वहां से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफलाइन जयपुर, प्रयागराज और पटना सेंटर पर भी बात करके उन बैचेज को एंजॉय कर सकते हैं। मीट यू ऑन 28 नवंबर इन द मेंस बैच ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। विश यू ऑल द बेस्ट विशेस। हम ये सभी चाहते हैं आप सबका फाइनल सिलेक्शन SSC JEE में हो। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.